जुड़ी हुई। ये सारी परिस्थितियां बहुत खुले तौर पर बताती है कि जो छोटे छोटे समुदाय हैं वह किस दिशा में जाएंगे। बीजेपी अपने तौर पर दावा जरूर करती रही कि हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन कुछ सवाल यहां पर पहली बार उठे कि राशन क्या हम भीख के आधार पर हैं। यह पूर्वांचल से ही मामला उठ सकता है, शहरों में ऐसा मामला नहीं उठता है। ग्रामीण और ग्रामीण में भी संघर्ष की जमीन से यह मामला है कि राशन क्या भीख पर टिकी हुई परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन कहीं उससे बड़ा सवाल यह है जो इस पूरे पूर्वांचल के भीतर के इन 57 सीटों पर नजर आया, युवाओं का वोट और छात्रों का वोट बीजेपी के खिलाफ है। और ये गुस्सा जो है उन लड़कों के भीतर में यह खुले तौर पर नजर आ रहा है। जो वोटिंग की लाइन में थे उनसे भी जिन लोगों ने बातचीत की, हमारे जो भी तमाम जो सहयोगी हैं, रिसर्च करने वाले, उन्होंने जो बात की और अपने तौर पर जो रिपोर्ट भेजी कि छात्रों के बीच का गुस्सा बड़ा व्यापक है। किसानी का मुद्दा आवारा पशुओं से जुड़ा हुआ है और आय से जुड़ा हुआ है, वो आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन छोटे और सीमांत किसान में एक तबका 6,000 रुपए मिलने से खुश है, यह भी सच है। यानी किसान का मुद्दा अलग अलग हिस्सों में बंटकर डिफ्यूज होता है, लेकिन छात्रों का मुद्दा डिफ्यूज नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं केंद्र में खड़े हुए बाबा को लेकर कुछ सवाल खड़े करता है। तो पूर्वांचल की हवा का रुख, इसका अगला हिस्सा जाहिर है 54 सीटों में नजर आएगा जो इसके बाद होने वाली है। लेकिन इस रुख ने एक बात बहुत साफ कर दी जो इससे पहले कतई साफ नहीं थी, कि दरअसल लखनऊ को लेकर जो बाबा योगी आदित्यनाथ का दिल धड़कता है, वह यूपी के भीतर बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल धड़कने की परिस्थिति में अगर पूर्वांचल की जमीन नहीं है, तो ये अध्ययन अब करने की बात होगी कि क्या इन बात को लगातार प्रचार प्रसार के जरिए बढ़ाया गया, फैलाया गया कि केंद्र में योगी आदित्यनाथ है, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीज़ें, राजनीति घूम रही है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे सवाल बीजेपी के भीतर और उनके कार्यकर्ताओं के जरिए भी उठे, जहां पर उन्होंने शालीनता के साथ इस बार प्रचार से खुद को अलग भी किया है। और यही प्रचार से अलग करने की परिस्थिति में वोटिंग परसेंटेज नीचे आ रहा है, जो शायद खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।